what we call social media is coming through internet. And big question today is internet actually killing our real connections? क्या हम अपने real connection से दूर होते जा रहे हैं? इस इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन को करने के लिए मेरे साथ दूसरी ओर पे है मेरे छोटे भाई और बहुत ही घनिष्ठ मित्र दीपक खजूरिया। दीपक यार, इस वक्त भी हम जो कनेक्ट हैं वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हैं, पर पिछले कुछ 10-15 सालों में एक चीज़ का बूम आया है, इंटरनेट। ईमेल से शुरू हुआ था और ये नशा अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये अब इतना घुस चुका है हमें कि कब साल चढ़ता है और कब साल ख़त्म होता है मालूम ही नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, आप लास्ट टाइम अपने कई दोस्तों को मिले हुए कई बार 6-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे रोज़ वीडियो कॉल कर रहे हैं। दीपक, कहाँ तक लगता है ये हमारी लाइफ में इतना घुस गया है कि शायद हमारे अपने भी हमसे दूर हो गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास भैया। मतलब मैं अभी जैसे आपने शुरू किया ना, तो मैं एकदम से चेहरे पे स्माइल लाकर बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ सोच रहा था कि इंटरनेट वाकई में हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत अहम पार्ट है। मगर बड़ी बात यह है कि जब हम ये सोचें कि जब इंटरनेट नहीं था तो हमारी लाइफ कैसी थी, मतलब मगर हम फिर ये सोचते हैं कि हम आज अगर कुछ मोमेंट्स याद करते हैं ना, तो सारी वही मोमेंट्स याद करते हैं जो इंटरनेट के बिना वाली थी। और ये कहते हैं, कोसते हैं कि इंटरनेट आने के बाद देखो हमारी लाइफ क्या हो गई। मगर बात यह है कि ये हमें ऐसी एडिक्शन लगी है जैसे एक ड्रग्स की तरह हमें खाता जा रहा है कि आज हम इसके बिना रह ही नहीं रहे हैं। और दूसरी भी बात आपने बहुत सही कही, जो आपने दूसरी बात टच की वो भी मुझे एकदम से मैं करीबन 10-15 साल पीछे चला गया कि मेरे कुछ 2 दोस्त हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक यूएस में। वो दोनों मुझे 2010 या 11 के बाद नहीं मिले हुए। मतलब मेरी शादी 2011 में हुई और तब से वो मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं मिले हैं। मगर मुझे ऐसे लगता है कि हम उसके बाद कई बार मिले हैं। उसका कारण ये है कि वो मैरिज की बातें हों, उनके पेरेंट्स का गुजरना हो, या रिसेंटली मेरे पापा का जाना हो, हर ओकेजन पे हमारी बात होती रही। उनकी कोई सुख दुख में वो मुझसे बात करते रहे, मैं उनसे करता रहा। मगर फिज़िकली मिले हुए 12-15 साल हो गए। जब ये सोचते हैं तो एकदम से ये भी लग जाता है डर कि हमने इतने सालों से मुलाकात ही नहीं की। पर फिर ये लगता है यार बातचीत तो होती ही है, चैट तो होती ही है। तो लाइफ को कितना बदल के रख दिया इंटरनेट ने। देखो दीपक यार, एक बात आपने जब कह रहे थे ना, मैं भी सच में पूछता हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग योर करियर एंड यू ग्रोइंग अप फॉर लास्ट 22 ईयर्स नाउ। और लगता है हम रोज एक दूसरे को जानते हैं। तेरे करियर में एक एक मूव, एक एक स्टेप। मैं जम्मू तो नहीं रह पाया और बीच में आके हम मिलते भी हैं, जब कोशिश करते हैं, जब मैं आता हूँ मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। तो आपको मेरे बेटे राहुल रोहन की ग्रोथ, उसकी क्रिकेट, अपनी भाभी का, ऐसे ही मेरे को आपके फादर की सिकनेस, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों, पता सब चलता रहा। तो यहाँ अगर इस चीज़ से देखा जाए तो इंटरनेट एक बून है, बिकॉज उसने हमें कनेक्टेड रखा। पर कहीं ना कहीं जब हम अपने घरों की तरफ आते हैं दीपक, शाम को लोग घर जाते हैं ना, तो मोबाइलों में घुसे, मतलब गर्दनें डाउन, ऐसे लगता है कि दरवाजे से टक्कर मारेंगे। किचन में जा रहे हैं तो लगता है डाइनिंग टेबल से टकराएंगे। तो लोग इतने ज़्यादा घुस गए ना, जो इन्वॉल्वमेंट, जहां तक इसकी ब्लेसिंग थी उसको यूज करना अच्छा है। इट्स एक्चुअली टूल टू कनेक्ट पीपल, लेकिन लोग इतने ज्यादा इसमें घुस गए। अब सोशल मीडिया तक तो सीमित ठीक था, लेकिन कई बार, अभी मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, हमारे ही ऑफिस की यूट्यूब का हैंडल है हमारा। तो एक दिन मैंने उसको खोला दीपक, एंड आई वाज शॉक्ड द काइंड ऑफ वीडियोस दोज वर अपीयरिंग एज सजेशंस। मैं बचपन में वैसी किताबें, वैसी सोच वाले उनसे दूर रहा हूँ दीपक। तो आई वाज शॉक्ड। अब कोई ना कोई जिसके पास उस हैंडल का कनेक्ट था वाज मिसयूजिंग इट। तो दीपक, अगर लोग जब इस टेरिटरी में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट चेक नहीं कर पाता कोई। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप चेक नहीं कर पाते वो क्या देख रहा है, माँ बाप बिजी रहते हैं, ऑफिस गए हैं, तो कहीं ना कहीं बून होते होते ये कहीं और डायरेक्शन में भी चला गया। इसका बहुत गलत यूज हो गया। तो क्या कहते हैं आप? मैं आपको बिल्कुल मैं, जैसे आप मुझे ये बता रहे थे ना, मतलब हर चीज़ में ना मैं बिल्कुल वो पुराने टाइम में जाता जा रहा हूँ, एक मिनट में ही। ये एक डिस्कशन हमारी ऐसे होती जा रही है कि सारी मोमेंट्स, जैसे आप कह रहे थे कि यूट्यूब का आपने हैंडल चेक किया ना, तो मुझे याद है जब हम स्कूल कॉलेज के दिनों में हुआ करते थे, तो हमारे किसी दोस्त के घर अगर पहले तो वीसीआर होते थे, उसके बाद फिर एलईडी, उसके बाद सीडीज का ज़माना आ गया, तो सीडीज यूज़ करते थे हम, वो सीडी लगाकर टीवी में। तो हम ना 3-4 मूवीज़ की सीडीज ला के कि यार आज हम ना 3-4 मूवीज़ एकदम से देख लेंगे। थिएटर्स में तो कम जाते थे, थिएटर में तब जाते थे स्कूल से कभी बंक करके जाना होता था, टिकट्स भी महंगी होती थी अप्रोच से बाहर, तो वो कभी सीडीज़ ला के मूवीज़ देख लेनी। तो आजकल तो आप मोबाइल पे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या कोई यूट्यूब पे आप मूवी लगाओ तो आपको फुल मूवी मिल जा रही है, आप देख रहे हो सब कुछ। तो एक टाइम वो जो था कि
टेलीविज़न के बाद केबल नेटवर्क आया और केबल नेटवर्क के बाद नेशनल एंटरटेनमेंट चैनल्स बहुत सारे आ गए और उसके बाद टाटा स्काई वगैरह तो काफ़ी लेट शुरू हुआ है, बाकी जो वीडियोकॉन वगैरह। मगर वो जो आप टाइम की बात कर रहे हो, आज भी मैं एक चीज़ बार बार मुझे एक चीज़ लगता है कि हम जो अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं, 70 बॉर्न पीपल, 80 बॉर्न पीपल, 90 बॉर्न पीपल जो भी अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारे इंटरनेट के पहले वाले मोमेंट्स हैं। इंटरनेट के बाद वाले मोमेंट्स हमें याद ही नहीं है क्योंकि हम इंटरनेट में इतना घुस गए। और हमें मोमेंट्स इसलिए याद नहीं कि अगर विकास भैया 2003 में मैं पहली बार आपसे मिला था, 2003 में ही मैंने ग्रेजुएशन की थी और उसी साल मैंने वो विज़न चैनल में जब पहली बार आपके साथ मिला। उससे पहले मैं सिर्फ एक अखबार में थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी मैंने 4-6 महीने। उस समय से लेकर अगर मैं ये सोचूं कि हम 2010-11 मतलब ऑलमोस्ट 13 जब इंटरनेट थोड़ा थोड़ा शुरू होना शुरू हुआ। वैसे तो 2006 में जीमेल आ गया था और हमने जीमेल पे काम करना शुरू कर गया। 2007 में ऑर्कुट आया और जब ऑर्कुट आया तो नया नया बहुत शुरू हुआ कि यार लोग एकदम पागल हो गए, सोशल कनेक्टिविटी, सोशल। और ऑर्कुट में एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आपका पेज अगर किसी ने चेक किया होता था तो दिख जाता था। तो लोग बड़ा डरते डरते चेक करते थे कि यार जिसका मैं पेज चेक कर रहा हूँ उसको पता चल जाएगा मैंने कितनी बार उसका पेज पे गया हूँ और दिन में तो बड़ी सारी फिर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो लोग बड़ा कनेक्टिविटी पे भी बड़ा डरते थे और ऑर्कुट का बड़ा ओपन सिस्टम था। आजकल तो आप देखो इंस्टाग्राम पे कौन किससे जुड़ा है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई। इवन हम व्हाट्सएप भी किसी को कर रहे हैं तो बड़ा व्हाट्सएप इज़ एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता। और व्हाट्सएप कॉल उससे भी सेव है। मतलब लोगों की लाइफ में सीक्रेसीज बढ़ना शुरू हो गई इंटरनेट आने से। मुझे ये लगता है हम ज़्यादा सीक्रेसी में चले गए। आज एक आदमी का पूरा जीवन ही मोबाइल के अंदर है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि कोई आदमी अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल के दौरान वो कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसका अगर मोबाइल मिलता है तो उसकी लाइफ में जितने भी सीक्रेट हैं उसके मोबाइल खुलने के, उसके लाइफ से जाने के बाद पता चलेंगे। उसने अपनी लाइफ के कितने सीक्रेट रखे हैं। तो वो आदमी का जितना रेस्पेक्ट थी जो होता है खत्म हो जाएगी। तो मैं कह रहा मतलब दूसरी तरफ बंदा ये सोचता है कि यार पता नहीं उसने कितना कुछ रखा होगा। पर एक और ऐसी चीज़ है कि जो हमारी फिजिकल, अच्छा एक और चीज़ विकास भैया मैं बोलता ही जा रहा हूँ, शायद आप बोलिए दीपक, दैट्स इट हाउ इट इज। एक और चीज़ है सीक्रेसी के साथ ना, पहले हमारी सीक्रेसी हमारे दोस्तों तक हुआ करती थी। मुझे याद है हम स्कूल से ना स्कूल के बाद 11th-12th में मैं मॉडल अकेडमी से पढ़ता था और हमारा सेकंड शिफ्ट होती थी 12 से 5। हम 5 बजे के बाद शाम को दोस्त एक तो जगह ज़रूर मिलते थे सारे दोस्त। और दिन की जो कोई सीक्रेट बात होती थी ना वो दोस्तों के साथ आपस में शेयर करते थे। फिर उसको बोलते थे यार इसमें कोई सलाह देना, दूसरे दिन कोई बात करेंगे। या कभी मतलब हम शक्तिनगर रहते थे तो शक्तिनगर से गांधीनगर, शास्त्री नगर दोस्तों के घर शाम को आ जाना बातचीत करने के लिए, उसको कोई बात शेयर करने के लिए, बताने के लिए। आजकल तो आप बैठे हुए मैसेज टाइप करते हो और मैं भी अब हम ही देख लें, हमने आज दिन में शायद सुबह से लेकर 4-5 बार बात कर ली, उसमें से 2-4 बात सीक्रेट भी हो सकती हैं जो शेयर भी कर ली मैसेज से। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब आपके लिए कोई वो चीज़ क्रेज ही नहीं रही किसी चीज़ को जानने की या करने की। जब आप ये बात कर रहे हो ना, मैं एकदम से ना लेट 80s में और अर्ली 90s में पहुंच गया हूँ। याद है बेसिक चीज़, बत्ती चले जाना, लाइट, और इतनी रेगुलर जाती थी ना तब, वो एक सेलिब्रेशन हो जाती थी घर में। लोग इकट्ठे हो जाते थे कहीं छत पर, कहीं कभी अंताक्षरी हो रहा है, गप्पे चल रही हैं, एक दूसरे के बारे में जाने। आज तो लाइट जाती है जान चली जाती है, पहली बात सोच ही नहीं सकते, इन्वर्टर्स ये सब है। लेकिन उस वक्त छोटी छोटी चीज़ों में मज़े लेते थे, लोग इकट्ठे होकर बैठ के बात करते थे। आज बात करना दीपक, मैं पवन के साथ एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था शायद, कि यार एक डाइनिंग टेबल पे 5 लोग बैठे खाना खाने, ना तो डिश की तरफ ध्यान है ना एक दूसरे की तरफ, मोबाइल में घुसे हुए हैं। इतना क्या है दीपक इसमें यार, इतना क्या है बता। मुझे लगता है अब ये हम बात ही कर रहे हैं कि इंटरनेट हमारी ज़रूरत थी, हमने उस ज़रूरत को अपने जीवन का इतना मतलब हमने उसको नशा बना लिया। मुझे लगता है वो हमारी एक लेवल तक की ज़रूरत थी, एक लेवल तक ज़रूरत थी, उससे आगे नहीं थी। हमने उसको अपनी लाइफ का, और मैं विकास भैया आपको एक और बात बताऊं, ये तो है ही है, मैं इससे भी ज़्यादा देखता हूँ। चलो हम बेडरूम में अपने ड्राइंग रूम में तो मोबाइल देखते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन आज की डेट में होती है ऑफिस के अंदर के अलावा गाड़ी चलाते हुए 90% लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मैसेज पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को तो मैंने रोक के कहा कि आपकी लाइफ से ज़रूरी मैसेज तो नहीं आया हुआ, क्योंकि शायद आप अपनी जान के साथ साथ जो सामने चल रहा है उसकी जान को भी, मतलब इतनी एडिक्शन, इतनी ज़्यादा एडिक्शन है। और इससे भी बड़ी एडिक्शन, अब हंसने वाली बात है कि मुझे एक और मतलब लोग
अपना मोबाइल वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज तक अपना मोबाइल वॉशरूम में नहीं लेके गया। मैंने कईयों को नोटिस करा है दीपक, और इसके आगे जहां मेरा दिमाग शरारत पे चल, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। कई बार मेरे दोस्त बोलते हैं, जब ना मतलब बहुत लोग दोस्त भी क्या ऑफिशियल भी कई बार हो जाता है कि मैं ना जब नहा के बाहर आता हूँ तो मैं कई बार किसी बंदे को बोलता हूँ यार सॉरी मेरा फ़ोन बाहर था, आपने 2 बार कॉल किया, मैं नहा रहा था। तो बोलते हैं तो आप फ़ोन बाहर छोड़ के जाते हो? तो मैं कहा यार नहाने में फ़ोन क्या करना है आपको। तो मतलब इतनी तक भी वो चीज़। अच्छा, पूजा रूम में, नहाने में तो मैं कम से कम अभी तक इतना सा थोड़ा सा मैंने रखा है, मैं मंदिर जाता हूँ तो फ़ोन घर छोड़ जाता हूँ, या नहाने जाता हूँ तो एटलीस्ट कुछ 5-10 मिनट के लिए तो हम फ़ोन से जो हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो रहें। तो अब पर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है। दीपक, ऑन अ लाइटर नोट, लीवर डिटॉक्स, फुल बॉडी डिटॉक्स, उनके लिए तो स्मूदीज और ड्रिंक्स बनी है। आपको नहीं लगता अगली फास्टिंग जो होनी चाहिए, जो डिटॉक्स होना चाहिए, मोबाइल डिटॉक्स होना चाहिए, कि 5 या 7 दिन के लिए आपका पूरा व्रत हो जाए, आपका मोबाइल छीन कर रखा जाए? लगता है कोई ये फास्ट कर पाएगा? जैसे हम खाने को एक दिन के लिए छोड़ते हैं, जो हमारे सनातन में बहुत बड़ी चीज़ लिखी है कि व्रत करना, तो आपकी बहुत सही पॉइंट है, आपका वैलिड पॉइंट है कि ये भी होना चाहिए कि आप कम से कम महीने में 1 व्रत मोबाइल का भी करें। और जिस दिन आपका ऑफिस से छुट्टी हो, चलो एक लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ऑफिशियली हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो अगर आप ऑफिशियली मोबाइल के बिना नहीं रह सकते तो एक दिन छुट्टी वाले दिन आप मोबाइल को अपने छोड़ दीजिए। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ विकास भैया, इसमें भी एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि हम एक दिन कम से कम मोबाइल यूज़ अगर करना है तो करें, मगर इंटरनेट से छुट्टी करें एक दिन। मतलब आप मोबाइल पे सिर्फ कॉल्स लो ना, फोन्स एंड एसएमएस, आप कॉल लो, क्योंकि हम कॉल्स के अलावा उसमें इतना घुस गए हैं, हर चीज़ के लिए लोग ना सर्च कर रहे हैं, हर मतलब एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग वी आर सर्चिंग। कोई मुझे मेरे 2-3 दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बता रहे थे कि आजकल हमारे पेशेंट जो आते हैं वो इतनी हालत हो गई है कि हम उनको कोई दवाई लिखते हैं, वो उसी समय बाहर जाके दवाई को सर्च उसके सारे सर्च करते, इस कंपनी की मिल जाएगी। हम कहता है, मैं कई बार हम उनको बोलते हैं कि भाई साहब हमने डिग्रियां करके डॉक्टर बने हैं, आप ये इंटरनेट से सॉल्ट पढ़ के मत दवाइयाँ खरीदिए कि इसका सेम सॉल्ट कौन सा है, आप जो हम कह रहे हैं उस तरह से लीजिए। तो हर आदमी अपनी तरफ से इंटरनेट से, मतलब गूगल इज़ द बेस्ट फ्रेंड, उनको लगता है कि गूगल ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे को एक ही शौक था लाइफ में, वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज आई हैड वाज रीडिंग बुक्स, एंड दीपक आई हैव स्टॉक्स एंड स्टॉक्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दोज बुक्स। पर दीपक जानते हो, इस मोबाइल ने मेरी आंखें इतनी कमज़ोर कर दी हैं कि मैं अब बुक्स देखता ही नहीं। तो भैया आप सही कह रहे हो, मुझे ना मेरे बैग में एक मैं बुक रोज़ कैरी करके ऑफिस ला रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से, और मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो ये टाइम, कोई आपने बिल्कुल सही कहा, किसी ज़माने में हम बुक खरीदते थे, मैं दिल्ली जाता था ना तो मुझे याद है, अभी भी दोस्त वाला एक ट्रॉफीज, दीपक ट्रॉफी की तरह रखते थे उसको। मैं अभी भी ना सीपी जाता हूँ ना जब जनपद, तो मैं नीचे से वो जंतर, वहाँ मैं बुक ज़रूर खरीदता हूँ। तो मेरे घर पे जितनी भी बुक्स का अच्छा स्टॉक है, मैंने तकरीबन अब वो बुक्स जो पहले पढ़ ली थी लास्ट 2-3 ट्रिप्स में दिल्ली जब भी गया, जो भी बुक्स लाई तो मेरे पास मतलब ऐसे ही पढ़ी हैं। तो अब कारण ये हो गया कि अब हमने मतलब हर चीज़ को इंटरनेट पे पढ़ लेना है या वो कर लेना है, मगर हम बुक की तरफ जो एक, और सही रीडिंग वही है, सही रीडिंग, सही गॉसिपिंग दोस्तों के साथ बैठ के करना वही है। आप नेट पे 4 लोगों के साथ जुड़ के ग्रुप चैट भी कर लोगे, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप फिजिकली किसी के साथ बात करते हो बैठ के। हाँ, लोगों की पहले डिफरेंट हॉबीज होती थी, आउटडोर स्पोर्ट्स लोग खेलते थे, फिटनेस के लिए नई नई चीज़ें करते थे। दीपक अब ना वो यहीं पे ऐप ढूंढ के, और मैंने इतने स्टेप्स चल लिए, अगर आप स्टेप्स भी गिन रहे हो भाई तो सांसें भी गिनते रहो। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया, हर चीज़ को आप मतलब मॉनिटर कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक ईमेल्स ऑफिस के लिए यूज़ है, हम लोग पोर्टल्स रन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए है, वहाँ तक सीमित रहना चाहिए, बिकॉज नो वन टेक स्टॉक ऑफ इट। बच्चे इसमें देखिए पढ़ने के सिवाय क्या क्या एक्सेस कर जाते हैं दीपक, कई चीज़ें होती है ना, मासूमियत बनी रहनी चाहिए, सही कह रहे हो, गैप बना रहना चाहिए, वो समय के साथ हर चीज़ हो तो अच्छा आनी चाहिए, हर चीज़ का टाइम होता है। तो दीपक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी कह रहे हैं न्यूक्लियर हो गई है, पर मुझे लगता है न्यूक्लियर से ज़्यादा जो श्रिंक हो गई है ना दीपक, जो इमोशनलेस हो गए हैं लोग, कहीं ना कहीं इन मोबाइल्स में और इस टेक्निकल चीज़ों में, जो इंटरनेट के थ्रू हमें बहुत ही ईजी एक्सेस हो गया दीपक, कहीं ना कहीं यह हमें एक्चुअल रियलिटी से दूर ले जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो हिट करे ना दीपक, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। वो जो चिट्टे की आप बात करते हैं ना ड्रग्स की, ये उससे खतरनाक डेमन है, ये बहुत खतरनाक राक्षस है दीपक। इसके बारे में थोड़ी
देखो अगर आंखों की बात करें, आपने सीधे कहा आई साइट तो आपकी वीक होगी, आपके ईएनटी का जो भी पार्ट है ना, हमारे कानों पे लगातार असर इसका पड़ता है। अभी भी हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमने ईयरपॉड्स यूज़ किए हैं, नहीं तो हम this is मोबाइल से actually बात कर dangerous, रहे हाँ। होते। तो दिस इज एक्चुअली डेंजरस। उसके बाद तीसरा आपकी आंखें, तीसरा आपका माइंड, जो आपने प्रेशर कहा ना, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम जो चीज़ नेट पे पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं उसका सीधा असर माइंड के साथ हो रहा है। और हम, आप ये देखें, मतलब एक आईपीएस ऑफिसर है, मेरे दोस्त है, थोड़े दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, आजकल दिल्ली पोस्टेड हैं, जे.एंड.के काडर के हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मैं ना थोड़ा सा ना, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता कारण ये, जब से मेरी दिल्ली, कहते हैं दिल्ली जब से मेरी पोस्टिंग हुई है, फैमिली जम्मू में है, और मैं अपना ना कॉल देख रहा था कि मैं दिन में 13 से 14 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो 13 से 14 घंटे अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 6-7 घंटे सोते होंगे। यहाँ तो हमारे वो कह ऑफिस रहे में हैं 8 घंटे होते हैं ना, तो लोग घड़ी देखने लगते हैं कि 7.5 घंटे में घर जाएंगे। ऑफिस में नहीं बैठते लोग, 13 घंटे फोन यूज, आप समझते हैं 24 घंटे में। तो 13 घंटे वो कह रहे थे कि मुझे ये लग रहा है कि मैं 13 घंटे अगर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब उसके अलावा मैं सो रहा हूँ, तो मैं जितना भी जाग रहा हूँ, मतलब उसका कहने का मतलब मैं जितना जाग रहा हूँ मैं उतना फ़ोन पे हूँ। तो कह रहे थे कि ऑफिस, घर, रास्ते में ट्रैवल करते हो, गाड़ी से ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, उसके बीच में लगातार फ़ोन, और उसमें ऑफिशियल कॉल्स, ऑफिशियल मैसेजेस, पर्सनल कॉल्स, पर्सनल मैसेजेस, रात को आके नेटफ्लिक्स या कुछ करना। तो वो कह रहे थे कि टोटली मैं फ़ोन पे हूँ, टोटली फ़ोन पे। वो कह रहे थे फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मैं उसी में ना घुसता जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा घुसता जा रहा हूँ। तो इससे मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि छुटकारा कैसे पाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ना सीरियस चीज़ें हो रही हैं, जिसको नॉर्मल कॉमन लाइफ में जो लोग हमें देख सुन रहे होंगे ना अभी हमारे प्रोग्राम भी, तो उनको भी शायद लग रहा होगा कि ये कॉमन सी बात कर रहे हैं, मगर ये एक ऐसी कॉमन सी बात है जो कॉमन लोगों के लिए तो है मगर कॉमन है नहीं। ये हमारी एडिक्शन है। आज हम लोगों से कहते हैं कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चे अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, बट हम भी इस एज में जब थे तो हम लोग कितना दोस्तों के साथ रहते थे, मगर वो हम रियल टाइम में रहते थे। वो रियल टाइम में दोस्तों के साथ रहना इज गुड देन इंटरनेट पे रहना। दीपक, एक बात आपकी बात से ही निकल कर आ रही है दीपक। देखो सच क्या है ना, कि आदमी को जैसे खुशी दिखाता है, खुशी को व्यक्त करता है ना, तो अपने दुख को भी एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आज मेरा मूड ऑफ है, जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, जब डिप्रेस हूँ कोई ऐसी, तो शायद मैं आपको फ़ोन कर दूँ, किसी को फ़ोन करके शेयर करता था पहले। अब क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल में घुस जाता हूँ, घर में भी किसी से डिस्कस नहीं करता, और लोग कहते हैं यार ही इज़ अ मैन, कितने शौक से ऑब्जॉर्व कर जाता है। पर होता क्या है इससे दीपक, जानते हैं आप, वो जो मैंने मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर लिया ठीक है, पर मुझे कोई आवाज़ मारेगा, जब कुछ कहेगा ना, उस वक्त वो मेरा चिड़चिड़ापन निकल कर आता है। क्योंकि मोबाइल से मैंने एक ऐसी दोस्ती, ऐसा रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश कर लिया जहाँ वो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है ना, वो बस वो वन वे ट्रैफिक है, वो वन वे ट्रैफिक है। जैसे ही मुझे कोई अपना कहता है ना ये कर दो वो कर दो, ऐसा चिड़चिड़ा जोन होता है ना दीपक, ऐसा ही आजकल बच्चों के साथ देखा गया है। पेरेंट्स एक्चुअली कहीं दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, उनकी गलती नहीं है, आज समाज ऐसा हो गया। तो ऐसे में बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते, बच्चे इन चीज़ों पे बड़े होते हैं, फिर दोस्तों और नैनीज के साथ बड़े होते हैं। तो जब बच्चों को पेरेंट्स एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं ना अबाउट देयर लाइफ, एंड सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज यू गेट दीपक आर शॉकिंग, उनका जो रिएक्शन होता है वहाँ से कहीं ना कहीं पता चलता है कि बच्चे अपनों से दूर हो रहे हैं और बहुत ही लिमिटेड दायरे में घुस गए हैं। दीपक, इसके बारे में थोड़ा आपका विचार। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब एक तो जो पहला आपने पॉइंट किया ना, वो चीज़ मैं भी नोटिस करता हूँ कि आप जब आपका मूड ऑफ है, आप किसी टेंशन में हो, आप मोबाइल में घुस जाते हो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट, मतलब इधर से उधर करने के लिए कि हम अपना शिफ्ट करते हैं मूड, बट आप एग्जैक्टली शिफ्ट कर नहीं पाते अंदर आपका, क्योंकि जो आपका आउटबर्स्ट है ना वो निकलना बड़ा ज़रूरी होता है। स्टीम पहले क्या होता था, हम घर पे पेरेंट्स से लड़ लेते थे, सिबलिंग से बहुत लड़ते थे, दोस्तों से बात शेयर कर लेते थे, या फिर बाहर जाके एक खुली हवा में, मतलब आप बाहर निकल गए, दोस्तों के साथ चले गए, तो आपका मूड सही में चेंज हुआ। अब हम अंदर सिकुड़ रहे हैं, हम अपने ड्राइंग रूम से भी अपने बेडरूम में जाके अकेले बैठ जाते हैं, वो देखा और हम वही टेंशन लेके सो गए। तो जो हम अपने माइंड के अंदर रख के सो जाते हैं, साइंटिफिकली भी माना जाता है और रिलीजियसली भी, कि हम जो चीज़ें अपने अंदर रखते हैं दिमाग में, वही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, घर कर जाती हैं। तो अब एक चीज़ देखो ना, एक कितना ज़्यादा हो गया कि पहले क्या होता था, इंटरनेट के पहले का ईरा,
हमें अपने रिलेटिव्स के नाम, नंबर, उनके घर के एड्रेस सब कुछ ज़ुबानी याद होते थे। ज़ुबानी याद होता था। हम लोगों को अपने दोस्तों की बाइक के नंबर तक याद होते थे। मुझे आज भी याद है अपने जो मेरे दोस्त हैं उनके ना घर के लैंडलाइन नंबर याद हैं, पर मोबाइल नंबर याद नहीं है, क्योंकि लैंडलाइन तब हम ज़ुबानी याद करके अपने घर के लैंडलाइन से मिलाया करते थे। इस पे मजेदार बात बताओ, मजेदार बात दीपक रुकिए। मेरे को अपनी पहली बाइक ली थी, यामाहा थी, DNM 7390, नंबर मुझे आज भी याद है। मेरी जो भी नीचे गाड़ी खड़ी ना, शायद उसका पूरा नंबर मुझे याद नहीं। दिस इज शॉकिंग। तो मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऐसे यही चीज़ मैंने कहा ना, तो उसमें वही कारण क्या था कि हमारा दिन भर में जो भी अच्छा बुरा होता था ना, वो आउटबर्स्ट में निकल जाता था। पेरेंट्स से लड़ाई, टीचर से डांट खानी, मार खानी, दोस्तों के साथ खुल के बात शेयर कर लेनी, तो वो चीज़ें कैसी थी, हमने दिन भर जो एब्जॉर्ब किया वो हमने मतलब निकाल भी दिया। तो अब क्या होता है कि हम जो ले रहे हैं सिर्फ अंदर रख रहे हैं, हम सिर्फ अंदर रख रहे हैं, सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है, और वो अंदर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, या तो हमें सबसे ज़्यादा हमारी फॉरगेटफुलनेस हो रही है, हम चीज़ों को भूलना शुरू कर दे रहे हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रह रही, हमें बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि शक्ल देख के बंदे का नाम याद नहीं आ रहा होता कि यार इस बंदे को मैं जानता तो हूँ, ये है कौन। और वो सारी चीज़ें, वो हमारी माइंड से चीज़ें निकलती जाती हैं। मुझे डेट्स याद हुआ करती थी चीज़ों की, मेमोरी श्रिंकिंग बहुत ज़्यादा थी। अब वो हुआ। और कोविड में क्या हुआ ना, मुझे लगता है कोविड ने भी एक हमारे लिए ना एक मतलब चेंज किया वर्ल्ड को। कोविड में क्या हुआ, हम लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारा समय बिताया। हालांकि एक चीज़ अच्छी भी हुई कि लोगों ने परिवारों के साथ भी समय बिताया, परिवारों में रह के, हाँ परिवारों में रह के भी हमने जो इंटरनेट पे समय बिताया, हमें वो इंटरनेट की एडिक्शन हो गई, हर चीज़ इंटरनेट से जानने की। और उसके बाद जब बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो वो अपने घरों पर भी नेट पर रहने लगे। अब क्या होता है कि बंदा घर से काम तो कर रहा है, और पर वो काम नेट पे कर रहा है, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे हम घर के अंदर ही अपने परिवार से बात नहीं की होती। कई बार आप ये चीज़ सोचना, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, अब तो बहुत देर से छुट्टी नहीं की, अभी मैं रेडियो में था तो मेरा 2 वीकली ऑफ होते थे, तो मैं कई बार उन वीकली ऑफ में दिन में ना एक वेब सीरीज़ पूरी देख लेता था। मुझे लगता था ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक तो मैं अपने रूम से निकला ही नहीं। तो मतलब ऐसा वाला कुछ भी हो रहा है कि वो इंटरनेट में इतना घुस गए हैं, इतना, ये बहुत हार्म कर रहा है हमें, हमारी सोसाइटी को, मगर हम लोग ना उसमें सोच नहीं रहे। एक बड़ी चीज़ आपको बोलूँ, मुझे एक और चीज़ लगती है, ये एक हमारे में बहुत कमी हो रही है, हमारे में एवरी ह्यूमन बीइंग, हम एक्सक्यूज़ देना शुरू करते हैं चीज़ों के खुद से ही, कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो इसलिए, ये चीज़ नहीं हो पा रही तो इसलिए। तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, या अपने आप को उसमें ढाल नहीं रहे, हम खुद को भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा जो कि आपने पूरी बात करी ना दीपक, उसका एक प्रीमाइज निकल कर आया। कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो कई मल्टी कंप्यूटर से तेज होता है, और हम अपने ब्रेन का 15 से 20% यूज कर रहे होते हैं। उसमें भी दीपक क्या हो रहा है ना, आवर मेमोरीज आर श्रिंकिंग, और हमारी फोन की स्टोरेज और मेमोरी एक्सपैंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं दिनचर्या, बट वी आर नॉट मेकिंग एनी मेमोरीज एनी मोर, बिकॉज कुछ है ही नहीं, हम अपनों से मिलते ही नहीं, बात करते ही नहीं। वो वन वे ट्रैफिक है मोबाइल के साथ या किसी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ। तो दीपक कहीं ना कहीं हमें रीथिंक करना होगा कि अगर सोसाइटी ऐसे ही चलती रही तो जो कलयुग लोग कहते हैं ना, कलयुग ऐसा नहीं होगा कि लोग मॉरल्स भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे। कल मैंने टेक्नोलॉजी, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब जैसे AI और ये सब ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये क्या है, वी आर बिकमिंग एनस्लेव टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी। हम इतने डिपेंडेंट इस पे हो गए कि दीपक देखो, कब आपने बच्चे को देखा लास्ट टाइम आर्ट करते हुए? पेन्स बहुत रिडंडेंट हो गए। पहले हम साइंस करते थे, उससे लिखते थे, कितने कितने पेजेस के बच्चे नोट बनाते थे, आज सब ऑनलाइन मिल जाता है दीपक। सो द वे द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, कहीं ना कहीं चीज़ें वेस्टिजियल हो जाएंगी। आज हाथ का यूज़ कितनी कम चीज़ों में करना पड़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। कई चीज़ें हम कई स्किल्स भूल जाते हैं दीपक। तो कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन सोसाइटी की सबसे बड़ी चीज़ रही है, फ्रॉम अर्ली मैन टू दिस वी हैव इवॉल्व्ड। हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग किया, चीज़ों को यूज़ किया, हमने अपने काम खुद किए। अब काम जब सब हो जाएंगे, ऑपरेशंस तक रोबोटिक आर्म्स कर रही हैं दीपक। अब रोबोट्स हमारे घर में आके हमारे वेटर्स बन के हमें खाना तक सर्व करेंगे, तो लगता है चम्मच से खिला भी वो देंगे दीपक। तो फिर हम तो एक मरीज की तरह हो जाएंगे। हम सिर्फ एक्चुअली लाइफ खत्म हो गई है ना। लाइफ जिसको लाइफ कहा जाता है ना, हम बेसिकली जी रहे हैं, सिर्फ लाइफ को ना जी रहे हैं, मतलब जी रहे हैं और नहीं जी नहीं रहे दीपक, वी आर एग्जिस्टिंग एंड इवन चेयर्स एंड टेबल्स एग्जिस्ट। जिस सोफा पे आप अभी बैठे हो ना दीपक, उसकी लाइफ हमसे ज्यादा है। अगर उसको सही तरह यूज किया जाए ना, तो गारंटी है ना वो बीमार होगा, और वो शायद अगली जनरेशन भी देखेगी, हमारा कोई पता नहीं है। तो
मतलब बहुत खराब कई बार लगता है जब आदमी मतलब फिलोसफिकल थिंकिंग पे आता है, पर नेक्स्ट मोमेंट हम भी इस डिस्कशन के बाद हटेंगे और फिर हम मोबाइल में घुस जाएंगे। तो दीपक कहीं ना कहीं चेक कहाँ से आएगा? ये तो अनचेक्ड रहने वाला है, और हम भी बात इस पे चेक नहीं आने वाला। तो दीपक इस पे चेक और रिस्ट्रेंट कैसे लाया जाए यार? देखो विकास भैया, चेक इसलिए नहीं आना, जो मुझे लगता है कि देखो बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ वो इंटरनेट पे डिपेंड है। मतलब उनका जो मतलब इंटरनेट, उनका गेन प्रॉफिट इंटरनेट है, उनका बिजनेस इंटरनेट है। तो वो क्यों चाहेंगे कि इंटरनेट डाउन हो, कम हो? अब बड़ी बात है कि इससे पहले, इंटरनेट से पहले जो ईरा था, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, हमारी साइंटिफिक चीज़ें फ्री थी, तो उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी कि वो कोई अपनी लाइफ कैसे बिताता है। अगर एक बच्चा बाहर जाके क्रिकेट खेल रहा है कोई ग्राउंड में, तो गवर्नमेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम नेचुरल लाइफ को जी रहे थे। अब हम नेचुरल लाइफ नहीं जी रहे, अब हम बेसिकली आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल लाइफ जो है पेड है, इसमें हर चीज़ पेड है। तो वो पेड जो हमें जिसको हम पे कर रहे हैं, वो कंपनीज़ के लिए बिज़नेस है। तो उन कंपनीज़ के लिए लोगों को एक एडिक्शन डालना या आदत डालना एक बिज़नेस थी। अब उसमें से हमें बाहर कैसे आना है, ये बाहर तो हम पूरी तरह नहीं आ सकते। उसका कारण है कि अब इंटरनेट हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम 2G 3G 4G 5G, अब ये जी आगे चलता ही जाएगा और ये चलता जाएगा, इतना चलता जाएगा कि आज मैं और आप फिर भी थोड़ा सा फ्रेम सेट करके फ़ोन वो करके बात कर रहे हैं। एक टाइम आएगा हम शायद ऐसा मतलब ये इंटरनेट पता नहीं कैसे ले आएगा कि हम एक दूसरे दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो जाएगा, बात करने की जरूरत दिमाग से बात करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। शायद दिमाग की रैम रीड करता रहेगा। हाँ, शायद हम अपने आइडियाज़ को फीड कर देंगे और वो आइडियाज़ एक डिस्कशन बना के 30 मिनट की लोगों के सामने पेश कर देंगे। ऐसा तक भी टाइम आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात, रियल नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात दीपक तो आपने कही। जी के चक्कर में ना तो जी रहे हैं, ना जीवन बाकी रह गया है। तो कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी आएगी और एक्सप्लोजन होगा और यूनिवर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, एक दिन हम खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है जिस दिन इंटरनेट क्रैश होगा उस दिन एक नया जीवन की शुरुआत होगी। मैं विश तो नहीं करता ये, पर अगर मैनकाइंड के लिए अच्छा ना दीपक, शायद मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ 5 दिन के लिए इंटरनेट क्रैश। मैं इसको इस चीज़ में कंक्लूड करना चाहूँगा इस डिस्कशन को। बहुत अच्छा था कि हम लोग ना फास्ट लाइफ नहीं है, हमें स्लो हो जाना चाहिए। स्लो होना पड़ेगा, हमें स्लो, क्योंकि जाना कहाँ है दीपक? थोड़ा सा क्योंकि जाना कहीं नहीं, जीना है। हम जो भाग रहे हैं ना, तो हम समझ लीजिए अब भाग पता कैसे रहे हैं, जैसे हम ट्रेडमिल पे भागते हैं कि हम 5 किलोमीटर भी भाग लिया तो हैं हम वहीं, सिर्फ हमारा वो सामने टाइम वो आ रहा है कि यू हैव रन इन 15 मिनट्स 5 किलोमीटर, मगर हम तो सोचते हैं हम तो यहीं खड़े हैं। तो ये हम वैसे ही भाग रहे हैं। उसमें क्या है, ट्रेडमिल की स्पीड आप जितनी भी बढ़ा लो, आप तेज़ भागोगे मगर भाग के जाओगे आप कहीं नहीं। तो वही हो रहा है, हम लाइफ में जो भाग रहे हैं ना, हम कहीं नहीं जा रहे। बेटर है हम स्लो हो जाएं। जब हम स्लो हो जाएंगे तो हमारे वो रिश्ते, वो उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी। और मुझे लगता है हम स्लो होके शायद अपनी लाइफ को, जितनी लाइफ है वो तो डेस्टिनी है उतनी ही होगी, बट उसको अच्छी कर पाएंगे। अच्छा करना ही तो मेमोरीज़ है। हम मेमोरीज़ बेसिकली हमारे पास क्या है, अच्छे टाइम की तो है। इसको कंक्लूड करते हुए दीपक, आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, ये कैसा जीवन, ना कहीं गए ना कहीं आए, इसको जी भी दिया। चलो इसको छोड़ें, जाएं अपनों से मिलें, कुछ वक्त ऐसा गुजारें, कुछ यादें ऐसी संजोएं ताकि फिर से ज़िंदा हो पाएं। सांस लेना ही जीवन नहीं है, एक दूसरे से मिलते रहना और राब्ते बनाए रखना शायद जीवन है। इंटरनेट यूज़ करिए, इट्स अ ब्लेसिंग, टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लेसिंग, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग, यूज़ इट लाइक अ ब्लेसिंग, अदरवाइज द सेम ब्लेसिंग कैन बिकम अ कर्स। दीपक, थैंक्स टू यू। इसको ज़रूरत ही रखिए, इसको लाइफ मत बनाइए। ठीक, हाँ, लिबर्टी को लाइबिलिटी में कंफ्यूज मत करिए, एंड यूज़ इट विद जस्टिस, और अपने आप को हार्म कम करिए। दीपक, अगले बारी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी दीपक, मेरे को बहुत यादें आई। इसके बाद शायद आई मेक यू अ फोन कॉल, पर्सनल फोन कॉल, और शायद काफ़ी बातें करूंगा। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।